बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट से अभी हमारी जान छूटी नहीं है और स्टिल हमारे ऊपर एक ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। यूके की बात कर रहा हूँ, बल्कि अब तो शायद पूरी दुनिया में ही इंडियन वेरिएंट का ख़तरा जो है सारे मुल्क ही अलर्ट हो चुके हैं। लेकिन चूँकि हम यूके में हैं इसलिए हम यूके की बात करते हैं कि यूके में जो ख़तरा है इंडियन वेरिएंट का वो बल्कि दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और इंडियन वेरिएंट का थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि ये वो वेरिएंट था जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता था और इसकी जो ताकत थी वो इससे पिछले जो कोरोना वायरस हमने भुगते हैं उससे भी डबल है। अभी ये वायरस इसका ख़तरा हमारे सर पर मंडला रहा है और आज एक नई खबर सामने आ गई कि जी नेपाल वेरिएंट पैदा हो गया है और वो नेपाल वेरिएंट जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है उससे भी जो इंडियन वेरिएंट था। खैर, इस ख़बर की तरदीद जो है, इस ख़बर की तस्दीक नहीं की, तरदीद मैं नहीं कह सकता, यानी उसको डिक्लाइन नहीं किया, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो आज डिफरेंट न्यूज़पेपर और न्यूज़ टीवी चैनल्स ने जो ख़बर चलाई कि जी नेपाल वेरिएंट सामने आ गया है और बड़ा ख़तरा पैदा हो गया उससे। लेकिन WHO ने कहा कि हमें ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है, कोई नया वेरिएंट सामने आ गया है नेपाल से, वो हमारे नोटिस में नहीं है। हमें जो नोटिस में जो हमारी रिसर्च है WHO के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक जो नेपाल वेरिएंट है वो वही इंडियन वेरिएंट है, उसी की एक किस्म है, यानी वही कह लें जो इस वक्त ऑलरेडी चल रहा है। इंडियन वेरिएंट जो है, मैं आपको ये बता दूं कि नेपाल का जो वेरिएंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अब कहा जा रहा है वो उनके मुताबिक वही है जो इंडियन वेरिएंट था। इस वक्त यूके की जो सूरत हाल है, तकरीबन 12,400 केसेस जो हैं इंडियन वेरिएंट के वो कंफर्म हो चुके हैं, यानी कि वो सामने आ चुके हैं। पहले 6 थे, फिर जब ये स्टार्ट हुआ इंडियन वेरिएंट, पहले 6 थे, फिर 8 थे, फिर 10, और बोल्टन में बहुत ज़्यादा, ख़ासकर उन एरियाज़ में जहाँ पे उस एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वहाँ ये ज़्यादा फैला और अब ये बहुत तेज़ी से तकरीबन 12,000 केसेस जो है अब तक कंफर्म हो चुके हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। तीसरी बात ये कि ग्रीन लिस्ट की जो रिव्यू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, यूके गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रीन लिस्ट से किसी को ग्रीन लिस्ट में डाला नहीं गया, बल्कि एक मुल्क जो ऑलरेडी ग्रीन लिस्ट में था उसको एम्बर लिस्ट में कर दिया गया, यानी कि उस पे ख़तरे की घंटियां जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं। वो है पुर्तगाल। और पुर्तगाल जो है वो आपको पता है कि जो यूके के जो हॉलीडेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाकर सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं, जाते हैं हॉलीडेज़ पे। अब उनके लिए भी ये ख़तरा, वापसी के लिए ख़तरा ये पैदा हो गया है कि जब वो वापस आएंगे तो उनको सेल्फ़ आइसोलेट, अभी उनको होटल क्वारंटाइन की शर्त, क्योंकि वो रेड लिस्ट में नहीं है, एम्बर लिस्ट में है, लेकिन एम्बर लिस्ट में उनको सेल्फ़ आइसोलेट करना होगा और जो टेस्ट करवाने होते हैं वो करवाने हैं और वापसी पर अपना शो करना होगा नेगेटिव कोरोना टेस्ट। ग्रीन लिस्ट के हिसाब से जो रिव्यू होना था, बाज़ लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो इस ग्रीन लिस्ट में आ जाएगा रेड लिस्ट से निकल कर, लेकिन ना तो हुकूमत ने किसी को रेड लिस्ट से निकाला, ना उसमें डाला और ना ही कोई उसमें एडिशन की है। लेकिन पुर्तगाल जो है वो ग्रीन लिस्ट से अब एम्बर लिस्ट पे चला गया है और वो चला इसलिए गया है कि वहाँ पर बकौल यूके गवर्नमेंट के कि वहाँ पर नेपाल का जो म्यूटेशन है, जो इंडियन वेरिएंट सामने आया है उसकी वजह से किया है। हालांकि WHO जो है वो इस बात से इनकार कर रहा है कि नेपाल में कोई एक नया वेरिएंट जो है वो सामने आ गया। ये वही वेरिएंट है जो इंडिया में था, लेकिन बहरहाल जो इंडियन वेरिएंट था उसकी म्यूटेशन बहुत ज़्यादा थी, ट्रांसमिसेबल बहुत तेज़ी से फैलता था, लिहाजा ख़तरनाक उतना ही है, इसकी हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो सकती है यूके गवर्नमेंट के मुताबिक। उससे मोहतात रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये ख़तरा हमारे सर पर अभी तक मंडला रहा है। वैक्सीनेशन तेज़ी से हो रही है, उसके बावजूद म्यूटेशन जो है कोरोना वायरस वो अपनी बदस्तूर चेंज करता जा रहा है।
شکریہ.